नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं। ये हमें एक स्रोत मिला, व्यक्ति पूजा, आलोचनात्मक चेतना का ह्रास। तो इसी से जुड़ा है। सवाल ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को, आप कह लें, ज़रूरत से ज़्यादा पूजने लगते हैं, तो क्या हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, आलोचनात्मक क्षमता, क्या वो कमज़ोर पड़ जाती है? चलिए थोड़ा इसी को समझते हैं आज। तो इस स्रोत की जो शुरुआती बात है वो काफी सीधी सी है कि भाई जब कोई व्यक्ति हमारे लिए एक तरह से आराध्य बन जाता है ना, तो फिर उसके विचारों पर या उसके कामों पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ कहा तो वो सीधा उन पर हमला है, या शायद हम पर ही। हाँ बिल्कुल। और यहीं पे ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत इशारा करता है कि ये पूरी तरह से एक भावनात्मक जुड़ाव का खेल है। मतलब भावनाएं जो हैं वो तर्क पर हावी हो जाती हैं। हम ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को हम इतना मान रहे हैं उसमें कोई कमी भी हो सकती है, जबकि सच तो यही है, कोई इंसान परफेक्ट तो होता नहीं। सही बात है। और ये जो रवैया है ये सिर्फ आलोचना को खारिज नहीं करता, ये किसी भी तरह की जो एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए या तार्किक विचार विमर्श, उसका रास्ता ही बंद कर देता है। हाँ, और ये बात मुझे लगता है भारतीय समाज के संदर्भ में और ज्यादा दिखती है, जैसा श्रुत भी कहता है। यहाँ तो नायक पूजा या किसी बड़ी हस्ती को भगवान जैसा मानने की एक बहुत पुरानी गहरी परंपरा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने किसी ऐसे नायक की जरा सी भी आलोचना कर दी तो उसे अपमान माना जाता है, कभी कभी तो पाप जैसा समझ लेते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा नतीजा होता है, वो ये कि उन नायकों के जो असल विचार थे वो अपने समय और अपने संदर्भ से कट जाते हैं पूरी तरह। स्रोत ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, विचारों का जीवाश्मीकरण। जीवाश्मीकरण? अच्छा, फॉसिलाइजेशन जैसा। हाँ बिल्कुल वही। मतलब विचार जो हैं वो समय के साथ बदलने या विकसित होने या नए संदर्भ में उनको देखने के बजाय वो बस किसी म्यूजियम में रखे जीवाश्म, फॉसिल जैसे बन जाते हैं, स्थिर पत्थर की तरह। उनका सम्मान तो खूब होता है, पर आज की दुनिया में वो शायद उतने प्रासंगिक, उतने उपयोगी नहीं रह जाते। तो ये जीवाश्मीकरण, मतलब विचारों का पत्थर बन जाना, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो व्यक्ति पूजा है ये असल में हमें सोचने समझने के दायरे में बांध देती है, एक तरह से हमारी बौद्धिक उड़ान रोक देती है। हाँ, स्रोत का तर्क मूल रूप से यही है। ये जो स्वतंत्र सोच होती है, मौलिक सोच, उसके रास्ते में ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है। और अगर हम इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो किसी भी समाज की तरक्की के लिए खुली सोच, विचारों का आदान प्रदान, ये सब बहुत जरूरी है। अब जब विचारी पत्थर बन जाएंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी? और इसके सामाजिक असर भी तो होते होंगे ना, मतलब समाज पर। निश्चित रूप से बहुत गहरे असर होते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत सोच को ही नहीं रोकता, बल्कि समाज में बंटवारे की लकीरें भी खींच सकता है। आप देखिए, एक तरफ वो लोग होते हैं जो पूजते हैं आंख बंद करके, और दूसरी तरफ वो जो सवाल उठाते हैं या आलोचना करते हैं। हाँ, टकराव की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। इनके बीच फिर कोई स्वस्थ संवाद, कोई बातचीत की गुंजाइश ही नहीं बचती। माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि विचारों को अगर जिंदा रखना है तो जरूरी है कि समय समय पर उनका पुनर्मूल्यांकन हो, उन पर बहस हो, उन्हें परखा जाए। उन्हें बस किसी पवित्र ग्रंथ की तरह मान के अलमारी में सजा देने से वो अपनी जान खो देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्रोत का सार निकालें तो वो यही है कि व्यक्ति पूजा हमारी आलोचनात्मक सोच को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को दबा देती है और ये विचारों को गतिशील, डायनामिक और प्रासंगिक बने रहने से रोकती है। उन्हें एक तरह से म्यूजियम का सामान बना देती है। एकदम सही कहा। बिल्कुल यही सार है। और यहीं से ना एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। सवाल यह है कि हम अपने नायकों का, अपने विचारकों का सम्मान कैसे करें। सम्मान तो करना ही है, लेकिन ये कैसे करें कि उनके विचार समय के साथ अप्रासंगिक या जड़ ना बन जाएं। कैसे हम विचारों को सिर्फ संरक्षित ही ना करें, म्यूजियम में ही ना रखें, बल्कि उन्हें जीवित और उपयोगी भी बनाए रखें। ये एक चुनौती है, इस पर सोचना होगा।